quoting the great Martin Luther King Jr. He says, if we are to have peace on earth, our loyalties must transcend our race, our tribe, our class, and our nation. And this means we must develop a world perspective. In short, for us to have peace and prosperity, we must have brotherhood. We must have fraternity. Sadly, the right-wing forces, divisive forces, have caused misery, anguish, and suffering to the entire human race all over the world. The right-wing Buddhist forces in nearby Myanmar have butchered more than 30,000 Rohingya Muslims and displaced lakhs of them. The right-wing Islamic fanatics like the ISIS and Taliban have killed lakhs of their own countrymen, and they have subjugated women in their own country. The right-wing Sinhalese, they have committed genocide of the Sri Lankan Tamil population. Adolf Hitler, with his right-wing Aryan ideology, massacred more than 60 lakh Jews. We have our own right-wing Hindutva forces who have caused enough bloodshed in our own country. History gives us a knowledge about the past. From history we can know about the wars fought, about the victories, about the losses and the tragedies. History gives us a broad insight about the lives of the good leaders and also the tyrants and the fascists. To have prosperity and peace, history teaches us what ideologies to follow and what not to follow. History teaches us true people leaders are in the likes of a Mahatma, a Nelson Mandela, a Abraham Lincoln, a Baba Saheb Ambedkar. Let us all remember that India is not the land of the Savarkars and Godses. It is the land of the Mahatma, where hope prevails over despair, where love prevails over hatred, where equality prevails over inequality, where fraternity prevails over hostility, where freedom and liberty prevails over bondage and subjugation. Vanakkam, thank you for the opportunity. Zindabad, Zindabad. Zindabad, Zindabad. कांग्रेस विदेशी के नेता को धन्यवाद देते हुए अभी मैं समाजवादी पार्टी युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मोहम्मद फहाद साहब से गुजारिश करूंगा कि अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, जिन्होंने आज इस खूबसूरत जलसे का एहतमाम किया, जिसमें इस कार्यक्रम के, इस जलसे के मेहमान खुसूसी जनाब डी राजा साहब जो भी मौजूद नहीं है, संतोष कुमार सिंह जी, बड़े भाई चंदन चौहान जी, और यहाँ मौजूद तमाम पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सामने बैठे हमारे देश के मुस्तकबिल भविष्य, आप सभी लोगों को समाजवादी पार्टी का यह अदरासा सिपाही सलाम करता है, आदाब करता है, नमस्कार करता है। अपनी बात को शुरू करने से पहले इस देश के पहले समाजवादी नेता शहीद सरदार भगत सिंह जी को मैं इस शेर के साथ खराज अकीदत पेश करना चाहूंगा कि हवाओं में रहेगी मेरे ख्वाबों की बिजली, हवाओं में रहेगी मेरे ख्वाबों की बिजली, ये मुश्ते खाक फानी है, रहे ना रहे। साथ ही मैं सलाम पेश करना चाहूंगा समाजवादी सोच को आगे लेकर चलने वाले हमारे आदर्श राम मनोहर लोहिया जी को। मैं सलाम पेश करूंगा इस देश में दूसरे नेताजी के नाम से जाने वाले, इन्होंने समाजवादी आंदोलन को, उस तहरीक को एक अमली जामा पहनाने का काम किया, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी। और साथ ही मैं बधाई देना चाहूंगा और उनका शुक्रगुजार भी हूं हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, कि उन्होंने देश के इन तीनों समाजवादी बड़े नेताओं के ख्वाब की ताबीर को
पूरा करने के लिए आज भी पूरी ताकत से तानाशाहों के खिलाफ, नफरत के बूते पर देश के बांटने वालों के खिलाफ पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के युवाओं के लिए एक मिसाल बनकर के उभरे हैं। और हमें यकीन है कि उनका ये हौसला और जज्बा जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं के अंदर भरा है, समाजवादी विचारों को लेकर के साथ चलने का, हम मानते हैं और हमें यकीन है कि उत्तर प्रदेश के युवा भारतीय जनता पार्टी की नफरत की विचारधारा को समाजवादी विचारधारा से तोड़ने का काम करेंगे। साथियों, आज इस यूथ की कन्वेंशन में, इस जमात में कुछ अहम मुद्दों पर बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले एक जो हाल ही का एक बड़ा मुद्दा है जो कि बहुत ही अफसोसनाक है हमारे देश के लिए कि पूरी दुनिया के अंदर हम इस बात को कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान है, भारत है। लेकिन उसी लोकतंत्र के अंदर उस लोकतंत्र के सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके बाद अफसोस हमें इस बात का है कि 145 सांसदों के सस्पेंड होने के बाद भी देश के अंदर खामोशी ताई हुई है। कहीं भी कोई सुगबुगाहट नहीं, कहीं कोई सड़क पर आवाज नहीं। और मैं बधाई देना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि कल उन्होंने समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से आग्रह किया, गुजारिश की कि आप सब लोग सरकार के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ, सांसदों के निलंबन के खिलाफ सड़क पर आकर के आंदोलन करिए। और मैं बधाई देना चाहूंगा और शुक्रगुजार भी हूं अपने समाजवादी साथियों का कि उन्होंने इस तानाशाही रवैये के खिलाफ अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से बुलंद किया। और मैं उम्मीद करता हूं इस देश के नौजवानों से और साथ ही अन्य पार्टियों से भी कि इस सरकार की नीतियों के खिलाफ जितना हम लोग बोलते हैं, जितना हम लोग लिखते हैं, उससे कहीं ज्यादा अब हम लोगों को सड़क पर आकर के, जनता के बीच जाकर के, गली मोहल्ले गांव कूचों में उनके बीच बैठ करके उनको समझाना होगा, बताना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को किस दिशा में ले जाने का काम कर रही है। ये देश की जनता बहुत मासूम है। हम अगर उनके बीच में जाते हैं और उनको नजर आता है कि ये विश्वविद्यालयों के छात्र हैं, पढ़े लिखे हैं, ये देश के कोने कोने में घूमे हैं, इनको दुनिया की जानकारी हमसे ज्यादा है, तो उनका ये यकीन हम पर बन जाता है कि ये जो बात कह रहे होंगे तो सच कह रहे होंगे। तो आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी उस नफ्स को जान रही है कि देश की भोली भाली जनता मासूम है और उन्होंने अपने आईटी सेल के जरिए सुबह एक फेक न्यूज फैलाने का काम शुरू किया जाता है, वो जो रात होते होते गांव के कोने कोने में पहुंच जाती है और हमारे देश की मासूम जनता उसको सच मान करके मोदी की बातों पर यकीन कर लेती है। तो साथियों, ये लड़ाई विचारधारा के साथ साथ इस देश के अकलियतों के वजूद को बचाने की भी लड़ाई है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारा देकर के आई थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जब उन वादों की बात की जाए तो जनाब प्रधानमंत्री वायदे आजम ही बनकर के रह गए हैं, कायदे आजम वो बन नहीं पाए। और उनके वादों को 2014 में जनता ने मान करके उनको वोट किया कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे और तमाम ऐसी बातें और नारे लगाए गए कि अब की बार जनता की सरकार, अब की बार महंगाई पर वार। लेकिन 2014 से लेकर के 2024 का वक्त आ चुका है, 10 साल पूरे होने को आए हैं, लेकिन साथियों हम लोग अब जब नजर डालते हैं तो महंगाई 2014 से पहले से डबल ट्रिपल नहीं 5 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। बेरोजगारी का आलम यह है कि मैं ये नहीं कहूंगा, सदी की सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर मुल्क में कभी आई है तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है। अगर अपराध की बात की जाए, अपराध के आंकड़ों की बात की जाए
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान अपराध सबसे ज्यादा बढ़े हैं। हमारे देश में 4 मंत्री बैठे हैं और मेरे प्रदेश में मूर्ख मंत्री बैठे हैं, जिनको इंसानों की जान की परवाह से ज्यादा सांड की परवाह है। आप अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो सड़कों पर अब आपको इंसान कम नजर आएंगे, सांड ज्यादा नजर आएंगे। हमारे नेता उसके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, क्योंकि सांड से सिर्फ न जान का नुकसान है बल्कि उनसे किसानों का भी नुकसान होता है। देश के अंदर इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिस पर आप इस सरकार का गला घोंट सकते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हम लोग सड़क पर आकर के इस बात को बाबुलंद आवाज में नहीं कह पा रहे हैं। क्योंकि मैं देखता हूं 2019 चुनाव से पहले इस देश के अंदर बहुत बड़े आंदोलन हुए, सड़कों पर आंदोलन हुए और हमारे छात्र संघों ने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया और उन्होंने आयोजन भी किया और कहीं ना कहीं सरकार को उससे बड़ा डर भी महसूस हुआ। और उसके बाद की सूरत यह है कि सरकार को इतना डर हुआ कि उन्होंने छात्र संघ चुनाव ही बंद करा दिए कि कहीं से भी उनके खिलाफ कोई भी मजबूत आवाज न उठ पाए। तो मेरी एक मांग यहां से बड़ी ये भी रहेगी कि हम लोग यहां जो भी एजेंडा अपना पास करेंगे उसमें एक मांग हमारी शासन चुनाव को लेकर के भी होगी कि किसी तरह हम लोग मजबूती से आवाज को बढ़ाएं और शासन चुनाव बहाल करने की मांग सरकार के सामने रखें। ये सरकार मांगों को तो खैर मानने वाली है नहीं। इस सरकार को जब मजबूर किया जाता है, जिस तरह से हमारे किसान भाइयों ने एक बड़ा आंदोलन किया और वो आंदोलन सिर्फ इसलिए ही कामयाब नहीं हुआ कि वो लोग धरने पे बैठे थे, उस आंदोलन में बहुत सारी हमारे किसानों की कुर्बानियां भी थी। मैं इस मंच से उन किसानों को भी खराज अकीदत पेश करूंगा, क्योंकि उनकी वजह से जो काले कानून सरकार ने पास किए थे, इस तानाशाह सरकार को मजबूर होना पड़ा उनकी वजह से। साथियों, मुद्दे बहुत हैं, बातें बहुत हैं, दिल के अंदर दर्द बहुत है। अगर बयान करें तो शायद लगता है कि शाम हो जाए, लेकिन एक क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आते हैं, गजल साहिल लुधियानवी साहब की है इस मौजूदा हालात पर, उसको मैं कह करके अपनी बात को यही खत्म करूंगा कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में। जालिम को ना जो रोके वो शामिल है जुल्म में। कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। जो जालिम को ना रोके वो शामिल है जुल्म में, जो कातिल को ना टोके वो कातिल के साथ है। हम सर वक़फ़ उठे हैं कि हक फतह याब हो। हम सर वक़फ़ उठे हैं कि हक फतह याब हो। कह दो उस लश्कर से जो बातिल के साथ है, कह दो उसे जो लश्कर बातिल के साथ है। इस ढंग पर है जोर तो ये ढंग ही सही। अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज। Request Honorable Sukhjinder Maheshwari, Honorable Waliullah Qadri to present memento to Shri Durai Vaiko. He has a flight to catch. He will be leaving us. Thank you very much. Now, Comrade Amita Pathak, Comrade Jisman, Comrade Waliullah Qadri, Comrade Sukhjinder Maheshwari to present the memento to Comrade Edillah Hasan, MLA. बता दो ना वो क्लियर प्रधान बता दो हम जाओ चलेगा रख लिया हम बोला निकाल लेगा प्रधान देते
हल्का साइड और तरफ सर आ रहा है, रहते इस तरफ सर आ रहा है हल्का साइड। फोटो ले रहा था, वीडियो ले रहा था, लेकिन बन नहीं पाया अच्छा था, लेट स्टार्ट किया। साइड 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 लाइव चल रहा है। कमेंट्स अभी तक आप हमारे दरमियान में समाजवादी पार्टी के युवा नेता मोहम्मद फहाद साहब को सुन रहे थे। मैं उसके बाद उन्होंने भगत सिंह की बात को छेड़ी, भगत सिंह के शेर के साथ उन्होंने अपनी बात का आगाज किया। और मैं जब भगत सिंह की बात छिड़ी है तो भगत सिंह आवाज नहीं है, जब भगत सिंह की बात छिड़ी है तो भगत सिंह के जो चहते आइडियल जो थे राम प्रसाद बिस्मिल के अशार को भगत सिंह बहुत ज्यादा वो अपने आप को पसंद करते थे उनको। मैं उसी बात के साथ अगले वक्ता को बुलाना चाहूंगा उसी शेर के साथ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे, आसमां नहीं बोलूंगा, वक्त आने पर बता देंगे तुझे मोदी आरएसएस, अब हम ही से क्या बताएं हमारे चर्चे घरों की महफिल में। तो साथियों, मैं अगले वक्ता को आपके सामने पेश करना चाहूंगा। आरएलडी पार्टी के युवा नेता चौधरी चरण सिंह के वारिस हमारे चंदन चौहान जी को मैं आपके सामने बात करने के लिए गुजारिश करता हूं। धन्यवाद। Thank you so much. With your permission, if you allow me, I would be more comfortable in speaking Hindi also. धन्यवाद। आज की ऑल इंडिया यूथ कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर पहले हमारे साथ बैठे थे हमारे देश के बड़े नेता डी राजा साहब, संतोष कुमार जी, ऑनरेबल एमएलएज, एमपीज, समाजवादी पार्टी के साथी फहद भाई, मनु भाई, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के साथी, डीएमके के